क्या आपके भी गार्डन में इतने ढेर सारे काम फैल जाते हैं जैसे मेरे गार्डन में फैले? और देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, बहुत सारे पत्ते जो सूखे होते हैं वो नीचे फैल जाते हैं और हमें इनकी टाइम टू टाइम सफाई करनी पड़ती है, यानी डीप क्लीन इनको करना ही पड़ता है। और बहुत सारे प्लांट जो हम लेके आए थे उनको लगाया और उसके बाद मैं आपको गार्डन दिखाऊंगी। तो गार्डन अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे हम प्लांट्स लगाते हैं लेकिन वो कैसे चल रहे हैं ये सब आपको बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो यहाँ माली भैया है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड, हम सारे लोग मिलके गार्डन की क्लीनिंग करेंगे, बहुत सारे प्लांट लगाएंगे और जो प्लांट ख़राब हो गए उनको निकालेंगे। साथ में ये सारे काम देखिए मुझे वीकली करने पड़ते हैं, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन हम ये काम करते हैं। थोड़ा 1-2 घंटे हमें समय देना पड़ता है गार्डन को, तभी गार्डन हमारा क्लीन हो पाता है और साथ में ही मेंटेन भी तभी रह पाता है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि अब मुझे निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि दूसरे प्लांट में लगाऊंगी। और यहाँ मिले मुझे पैंजी के कुछ सीड्स जो कि माली भैया की निगाह पड़ गई थी तो उन्होंने दिए। तो इस तरीके के सीड्स होते हैं उसके फूल के नीचे। तो जब फूल ख़त्म हो जाता है तो आप भी देखें कि उसके नीचे इस तरीके के सीड मिलेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है इसी के साथ मेरे माय मिनी बगीचा में। और सबसे ब्यूटीफुल प्लेस जो मैं आपको दिखाऊंगी अपने गार्डन को क्लीन करने के बाद, ये सुबह सुबह का टाइम है दूसरे दिन का। और यहाँ देखिए कितनी सारी जो चिड़ियाँ हैं, मतलब यानी जो गौरैया हैं वो आई हैं। तो जब भी हम सुबह आते हैं और यहाँ मैं इनकी ये प्लेट दाने की रखती हूँ ना, तो ये वेट करते रहते हैं और उसके जैसे ही हम बैठते हैं उसके 10-15 मिनट बाद ये सारी जो गौरैया हैं यहाँ आ जाती हैं। और जब तक हम रहते हैं ये यहाँ खेलती रहती हैं और पता नहीं उसके बाद आती हूँ या खाती हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मैंने नोटिस किया है कि मैं जितनी बार भी गार्डन में आती हूँ सुबह सुबह तो ये थोड़ी सी देर बाद ही आ जाती हैं चहचहाती हुई, बहुत प्यारी लगती हैं। और चलिए अब इसके साथ मैं आपको देती हूँ अपने गार्डन का कुछ अपडेट्स, जो कि प्लांट लगाए थे वो दिखाती हूँ, साथ में अपने बोगनवेल के फूल भी दिखा देती हूँ जो कि बहुत ही प्यारे खिल रहे हैं। तो जो भी नए नए मेरे सब्सक्राइबर हों या व्यूअर्स हों उनको भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं हर बार ही दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरे साल्विया के प्लांट हैं जो कि काफ़ी दिन पहले मैंने लगाए थे और आप देख सकते हैं कि इस प्लेस पे धूप कम आती है, इस पे मॉर्निंग की जो धूप होती है वो पड़ती है। ये देख सकते हैं आप, पड़ रही है ये धूप जो, तो बस वही धूप इस पे पड़ती है। तो इस वजह से जो इनके फूल है ना वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो आपके गार्डन में भी जिस प्लेस पे कम धूप आती हो आप साल्विया का प्लांट बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अब ये मेरा पूरा फुल एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैंने लगाए हैं कुछ कैलेंडुला के प्लांट जो कि एक ऑरेंज और येलो कलर में आता है और ये दोनों ही कलर मैंने मिक्स मैच करके लगाए। तो पहले यहाँ डहेलिया के प्लांट लगे हुए थे लेकिन वो ख़त्म हो गए और उस पर अब फूल नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ कैलेंडुला लगाया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। फूल गेंदे की तरह होता है लेकिन सिंगल पेटल में होता है, लेकिन अच्छा लगता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। और यहाँ है मेरे जेट प्लांट्स जो कि टोपियारीज बनाई हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी इसकी टोपियारीज बना के दिखाने के लिए, तो वो मैं बताऊँगी कि मैं ना इसको जब समर स्टार्ट हो जाएंगे तब बनाऊँगी, क्योंकि अभी प्लांट को डिस्टर्ब करना, जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनको विंटर में डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता उनके लिए। तो इसलिए मैं अभी इनकी कटिंग या फिर इनको निकालना बिल्कुल भी नहीं चाहती, इनको छेड़छाड़ करना। तो जैसे ही समर स्टार्ट होगी, जैसे मार्च फरवरी का टाइम होगा, तो उस समय मैं टोपियारीज बना के दिखाऊंगी। और यहाँ मेरी बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल पैंजी के प्लांट और साथ में ये मेरी कुछ और जेट बोनसाई जिनको कि मैंने एक छोटा सा प्यारा सा रूप दिया है। और फिर से हमारे यहाँ साल्विया प्लांट और पीछे से गेंदे के प्लांट। तो ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि प्लांट लगाए तो कैसे थे और काफ़ी दिन बाद भी उनकी जो कंडीशन है वो कैसी है। तो इनकी देख रेख अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। तो आप इनको 20 दिन बाद सूखी गोबर की खाद या लिक्विड गोबर की खाद या फिर डीएपी के 4-5 दाने इनमें डाल सकते हैं। तो आप एक ही खाद को अप्लाई करें, सारी खाद को एक साथ अप्लाई ना करें। मैं कहूँगी आप गोबर की खाद को ज़्यादा प्रीफ्रेंस दें, अगर आपको आसानी से मिल जाती है तो आप गोबर की खाद डालें। और यहाँ मेरी बहुत ही खूबसूरत सी पिटोनिया, जो कि कुछ प्लांट मैंने फिर से ऐड करे जो कि ख़त्म हो गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विंटर नहीं है तो एकदम पानी का वो हो जाता है लोचा इसमें तो ये चले जाते हैं। साथ में ही मैंने कुछ बड़े पैंजी के
प्लांट भी ऐड करें। और छोटी पैंजी तो मेरे गार्डन में पहले से ही बहुत ही अच्छे से हो रही है। और यहाँ मेरे कुछ वेजिटेबल के प्लांट, तो ये दिखा दूँ आपको, ये ग्रीन वाली शिमला मिर्च नहीं है, ये येलो वाली शिमला मिर्च है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रीन से येलो होती जा रही है। तो जो येलो और रेड वाली शिमला मिर्च होती है तो उनके बीज आप निकाल के डाल सकते हैं, उन्हीं से ये ग्रो हो जाती हैं। और पहले इनका कलर ग्रीन आएगा और धीरे धीरे जैसे ये मैच्योर होती जाएंगी तो अगर येलो कलर की है तो वो येलो कलर में बदल जाएगी, और ग्रीन जो रेड कलर का बीज है तो वो रेड कलर में। तो इसको आप आसानी से घर में ग्रो कर सकते हैं, जो बीज होते हैं उन्हीं से। और ये देखिए, ये है मेरे टमाटर की कुछ खेती छोटी मोटी, और फिर से हमारे कुछ पैंजी के खूबसूरत कलरफुल से प्लांट। और ये है बहुत ही खूबसूरत कार्नेशन का प्लांट, जो कि इस पे भी बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। और यहाँ है हमारे कुछ जेरेनियम के प्लांट, जो छोटे छोटे से फूल इकट्ठे होके एक बॉल जैसी बनाते हैं, और ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जगह दें। क्या मैं कोई एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि आप कौन कौन से प्लांट अब इस समय लगा सकते हैं जो विंटर के सीजनल प्लांट है, तो पक्का मुझे बताएं, तो मैं आपको अच्छे से एडवाइस करूंगी कि आप कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं। और साथ में ही मेरे गार्डन में कुछ यही जो मेरे लगाए हुए प्लांट थे, जैसे कि साल्विया, और यहाँ देखिए केल मैंने लगाया था, उसके पास बहुत सारी जगह थी तो मैंने इसमें फिर से पैंजी के प्लांट लगा दिए। तो एक प्लांटर के अंदर आप कई सारे प्लांट लगा सकते हैं। तो मेरी ये पर्सनल टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मेरे कुछ परमानेंट प्लांट हैं जो कि धूप में चलते हैं, तो उनके नीचे जो स्पेस रहता है गमलों में, मैं उनके नीचे कुछ इस तरीके के प्लांट लगा देती हूँ। जैसे सीजनल तो बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं, ऊपर से बड़े बड़े प्लांट और नीचे से फूलों के प्लांट। तो एक तो आपको गार्डनिंग करने के लिए स्पेस मिल जाता है, जैसे हमारे पास स्पेस कम होता है तो वो स्पेस मिल जाता है, साथ में ही आपके जो प्लांटर हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगते हैं। तो आप नोटिस करिएगा कि मेरे जितने भी ऐसे बड़े बड़े प्लांटर लगे हैं उनके नीचे से मैंने फूलों के प्लांट जो भी मतलब सीजनल प्लांट है विंटर के, वो मैंने लगा दिए। उससे प्लांटर जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। तो इस तरीके से मैं कम स्पेस में बहुत ज़्यादा से प्लांट लगा पाती हूँ और अपने शौक को पूरा कर पाती हूँ। और यहाँ मेरे कुछ परमानेंट प्लांट हैं जो कि थोड़े से इंडोर प्लांट्स हैं, तो वो हट के नीचे, तो वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। और यहाँ देखिए मौसम भी, मेरे जो मौसम भी मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी अच्छा हो रहा है, और गुनगुनी सी धूप निकल रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। और साथ में ही देखिए मेरे जेट प्लांट, जिससे कि मैं आपको बहुत ही जल्दी टोपियारीज बना के दिखाऊंगी। जैसे ही मौसम ठीक होता है बस उसी समय बनाऊंगी। और मेरी कुछ ट्रे जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, ओवल शेप की ट्रे, और इसको मैंने खुद से एक नेचुरल लुक दिया है। यहाँ एक कैनाल बनाई है बीच में, और साथ में एक आर्टिफैक्ट लगाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो यही था मेरा छोटा सा गार्डन और मेरे छोटे छोटे से शौक। अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। और आप भी अगर गार्डन के शौकीन हैं और आप कहाँ से देख रहे हैं ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके बाय।